नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का और जो कि एनवीएस के साथ में यानी कंबाइन एक नोटिफिकेशन कल सभी के पास में आ चुका है। और इससे पहले नोटिस को लेकर भी मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया था कि बहुत जल्द इसका नोटिस और कल रात के 9-10 बजे के आसपास रिलीज कर दिया गया था। अब जब से नोटिस आया है तो बहुत ज्यादा एक छोटी सी चीज का टेंशन है कि सर रिक्वायरमेंट में जो चीज के लिए हमने उम्मीद ही नहीं लगाई थी वो इसमें डाल दी गई है, जहां एक और ईएमआरएस ने एक अच्छा तोहफा दिया अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन यहां पर उसी चीज को पूरा तरीके से साइड कर दिया गया है। जो उम्मीद थी वो पूरी की पूरी टूट चुकी है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई क्या आगे इसके कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक बार हमें अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी चाहिए, तो सारी चीजें बात करेंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप कोई भी आईटी रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं या उसकी एकदम कह सकते हैं अपन एकदम सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नोटिस आया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टीजीटी और पीजीटी का एनवीएस और केवीएस दोनों को इंक्लूड करते हुए टोटल 964 पद है। और ऐसे इतने सारे पदों को छोड़ने का मन भी नहीं करता है सर। ऊपर से रह गई केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल की पोस्ट, जिसके लिए हम लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं। एक और जहां अनुदेशक वाली भर्ती के लिए 2800 और 3600 में काम करवा रहे हैं। सिलेबस का आता पता नहीं है, भारांक हमें पता नहीं है, लेकिन यहां इस और सिलेबस का पूरा सही से अपन समझ पा रहे हैं और सर हमारा तैयारी करने का भी मन है, लेकिन यहां पर इस बाधा से कैसे निकले, ये सबसे ज्यादा इश्यू यहां पर आ रहा है सभी के लिए। तो टोटल 964 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अब यहां पर इसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने जो मेन चीज है वो एक्सट्रैक्ट कर ली है, वो बता रहा हूं आपको। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय ओनली पीजीटी ही ले रहा है, टीजीटी नहीं ले रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आपके यहां पर 11वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, जिसमें जनरल की 73 है, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट है, ओबीसी की आपके 47 पोस्ट है, एससी की 26 पोस्ट है, एसटी की आपके 13 पोस्ट है। इसी प्रकार से टोटल 176 पदों पर नोटिस आपका इसके अंदर रिलीज हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आप यहां पर, तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास में कौन सा, जो कि है पीजीटी, ठीक है। एनवीएस के अंदर, केवीएस के अंदर 176 पोस्ट थी। और यहां पर एनवीएस की बात करें तो एनवीएस के अंदर आपके जो टोटल कंप्यूटर की जो पद है वो आप यहां पर 11वें नंबर पर देख सकते हो। 56 पोस्ट है आपकी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्ट है, 36 पोस्ट ओबीसी की है, 20 पोस्ट एससी की है, 10 पोस्ट आपके यहां पर आ चुकी है एसटी की, और टोटल 135 पदों पर यहां पर ये आ चुका है। तो दोनों में अच्छा खासा पोस्ट है, पीजीटी को लेकर ओनली डाला गया है। अब केवीएस के अंदर आपका टीजीटी नहीं है, लेकिन इस बार यहां पर सबसे बड़ा जो फायदा मिल रहा है कि एनवीएस के अंदर टीजीटी भी लिए जा रहे हैं। और टीजीटी के जो पद है वो बाकी सभी पदों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट है ओनली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आई है। ध्यान से देखिएगा यहां पर कि नवोदय विद्यालय में इस बार टीजीटी हायर करे बड़े पदों पर, और कितने पद हैं कंप्यूटर साइंस के, टोटल 653 पद है। ऊपर में किसी में भी नोटिस देखेंगे तो सबसे ज्यादा पद जो है 653 वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ही रिलीज किए गए हैं। इसमें आपके 267 पोस्ट हैं जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 65 पोस्ट है, 176 ओबीसी की है, 97 पोस्ट है आपके एससी की, और 48 पोस्ट एसटी की है। टोटल 653, जो कि बाकी सभी सब्जेक्ट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पोस्ट है, यानी 653। अब इन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आंकड़ा आएगा 964 पोस्ट। अब 964 पोस्ट हाथ से फिसल रही है बस एक प्रॉब्लम से, और वो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कि भाई ग्लिच भी माना जाए, या फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया हो इस चीज के ऊपर। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट रूल आए थे उस समय कई सारे साथियों ने मेल किए थे, इवन इन तक रिक्वेस्ट भी पहुंची थी, लेकिन उसकी इनके ऊपर कोई भी यहां पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ा उस बात का। और इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए इसके अंदर यहां पर जो ये प्रॉब्लम जोड़ दी कि भाई आपके क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो मैं अगर यहां पर ध्यान दूं, इसके अंदर आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का और इधर आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पीजीटी में क्या कहा जा रहा है। सही बात है कि हमारे पास में एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी एमसी आपके पास में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एमई एमटेक आपके पास में होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, लेकिन यहां वाली जो चीज है वो इन्होंने अदर सब्जेक्ट के साथ जैसे कॉपी पेस्ट किया था यहां पर
भी इसके अंदर कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा वो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आपको जो आपकी मास्टर डिग्री है उसके साथ में 4 साल का आपके पास में बीएड आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में कोई भी 4 साल का इंटीग्रेट। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर ये जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो और में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये नंबर 1 पॉइंट है और ये नंबर 2 है, और नंबर 2 अलग से लिखा गया है, ये और में सिर्फ ऊपर की क्वालिफिकेशन है। तो इसीलिए यहां पर आपको ये रिक्वायरमेंट भी आपके पास होनी जरूरी है पीजीटी के लिए। अब ऐसे अगर मैं टीजीटी के ऊपर जंप करता हूं तो इसमें आपके पास में दे रखा है कि भाई बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी आपके अप्लाई कर सकते हैं, आईटी से या कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगेन यहां पर भी क्रिएट हो जाती है आपकी कि इसमें भी सेकंड और थर्ड पॉइंट आ चुका है, जो कि कहता है आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, और वापस वही जहां पर आपकी भी बात की जा रही है कि इसमें बीएड या एमएड का कंसेप्ट 50% के साथ होना चाहिए। अब जो यहां पर जो बड़े ज्ञानी जिन्होंने ये नोटिस तैयार किया है या आपके को मिलने वाले हैं, उन तक आप इस बात को पहुंचे कि राजस्थान का कौन सा ऐसा संस्थान है जो आपके कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीएड करवाता है। अब बीएड यहां पर कोई लागू है ही नहीं, तो फिर अभ्यर्थी कहां से इसको लेके आएगा। अभी राजस्थान की यह स्थिति बनी हुई है कि लगभग यानी जितने आईटी होल्डर कैंडिडेट है उसमें कुछ एक तो ऐसे होंगे जो अदर डिग्री से होते हुए उनका बीएड करके वो आ चुके होंगे, लेकिन लगभग 90 से 95% कैंडिडेट के पास में ये नहीं है, क्योंकि ये करवाता ही नहीं है कोई संस्थान, तो कहां से लेके आएगा वो। अच्छा, इनके लिए छोड़ो आप, जैसे एक बीटेक कैंडिडेट है, ठीक है, एमटेक कैंडिडेट है आपका, तो वो यहां पर इन बीएड के लिए क्यों काम करेगा, पहले तो ये बताइए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसके लिए क्यों आएंगे? तो अभी इसका कोई भी एकदम स्पष्ट जवाब है नहीं, और विभाग ने बस नोटिफिकेशन को कॉपी कर पेस्ट करने के चक्कर में यहां पर इन चीजों को नीचे चिपका है, लेकिन यह नहीं देखा है कि क्या यहां पर ये जो राज्यों से आने वाले अभ्यर्थी हैं इनके लिए यहां पर ये चीज लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं ईएमआरएस के द्वारा जो भी रूल्स दिए गए थे कि भाई इनमें रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए कि एक बार अभ्यर्थी एग्जाम दे दे, इनके अंदर ज्वाइन हो जाए, और जब फर्दर प्रमोशन की बात आए तो उनको सजेस्ट किया जाए कि भाई देखो ये स्टेट है पर्टिकुलर या ये संस्थान है जो करवा रहा है, आपको बीएड करनी पड़ेगी। तो उस केस में लीगली कहा जा सकता है कि बीएड करें आप, लेकिन अभी यहां पर नहीं है तो अभ्यर्थी कहां से लाएगा। तो क्या इस हिसाब से, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, आप भी अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी इससे सहमत होंगे कि इसके लिए क्या आपको बीएड करनी चाहिए, या आपके वहां होती है, नहीं होती होगी, बिल्कुल 1 से 2 स्टेट में कहीं पर है तो होती होगी, लेकिन राजस्थान में नहीं हो रही है। अब कुछ अभ्यर्थी 2 से 4%, मैंने 95 में से 5% को छोड़ा, वो 5% कोई आ गया होगा वीडियो पे, वो क्लिक भी कर रहा होगा, अभी लिख रहा होगा नीचे कि हमारे तो की हुई है, भाई तेरे की हुई है, लेकिन तूने एमसीए के बाद में या बीसी के बाद में नहीं की है, ये चीज तुझे भी पता है, क्योंकि तू अदर सब्जेक्ट से आया तो तूने अदर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए कर ली है। लेकिन अगर ये प्रॉपर गाइडलाइन टाइम पर दिया जाए तो उसके बाद में अभ्यर्थी जरूर करता, लेकिन उसके लिए कोई इसके पास मौका नहीं है। अब राजस्थान अभ्यर्थी उसके पास है ही नहीं, ना कोई संस्थान करवा रहा है इसको लेकर, तो यहां पर इसको स्पष्टता दी जानी चाहिए था। अब हम सभी को भी मिलकर इसको लेकर कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी कि जो भी केवीएस हेडक्वार्टर्स है या जो भी केवीएस के ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उन तक हम संपर्क करें, उन तक अपनी पहचान उन तक बात पहुंचाए। मैंने अपने स्तर पर जो इनसे रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स थे या जो भी इनसे रिलेटेड जो भी ऑफिसर थे, मैंने उनको भी कॉल करने की कोशिश किया, मैंने अपनी तरफ से मेल और मैसेजेस भी किए हैं। जैसे ही मुझे इसको लेकर कोई मेल या रिप्लाई मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल से जरूर आपको अपडेट करूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, क्योंकि रिलेक्शन मिलने के चांसेस है, लेकिन देखो यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं पहले अपन। अगर यहां पर बात करें तो देयर विल बी अ 2-tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब यहां पर क्या होगा, 2 tier होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिवन वेटेज ऑफ 85% एंड 15% ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन tier 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। द इंटरव्यू विल बी 100 मार्क्स। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होने वाला है। जब आप tier 1 क्लियर करेंगे तो आपको आगे tier 2 में लेके जाएगा। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जिनके लिए tier 2 लागू होगा या इंटरव्यू होगा, तो वो सभी यहां पर लिखे हुए, तो पीजीटी और टीजीटी बिल्कुल इसमें इंक्लूड हुए पड़े हैं। अब हम सीधे आते हैं यहां पर जो कि है tier 1 के अंदर कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो tier 1 की बात करें, tier 1 विल बी प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR ऑब्जेक्टिव mode. The test for all the post of except multitasking staff in NVS consisting of below mentioned component will be of 2 hours
ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो आपको टोटल कितने 5-6 पार्ट आपको दिए जा रहे हैं, जैसा कि अभी केवी एनईएमआर भी चला रहा होगा। इसमें कंपोनेंट जो है दे दिया है कि भाई जनरल रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 नंबर के, यानी पर क्वेश्चंस को देखें तो 4 नंबर का होने वाला है इसके अंदर। देखो 20 चौके 60, यहां पर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर के हिसाब से कितना हो गया आपके 20 क्वेश्चन, 4 नंबर के तो 60 हो गया। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 60 है 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का अगर देखोगे तो बेसिक कंप्यूटर आपके है जो कि 60 नंबर का है। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज जो है वो भी आपके 60 नंबर के है। लैंग्वेज कंपिटेंसी इंग्लिश की आपके पूछी जा रही है, इसमें वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के होंगे, ध्यान रखना यहां पर, ये 3 नंबर का है तो 30 नंबर हो गए। और लास्ट फिर देखेंगे तो छठा पार्ट जो कि लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है, तो ये आपके मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से रहेगा, इसमें भी 3 नंबर 30 है। तो टोटल यहां पर आपके 300 नंबर का एरिया क्रिएट हो गया। अब यहां पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है। Tier 1 will be screening test for listing the shortlist the candidate for Tier 2 in the ratio of 1:10। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी Tier 1 कैंडिडेट Tier 1 फाइट करेंगे उनमें से हर पोस्ट के हिसाब से 10 गुना कैंडिडेट को उस पोस्ट के लिए यहां पर ये कॉल करेंगे Tier 2 में। कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 110। अभी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 35% 45%, आपको ध्यान ये रखना है कि उस पोस्ट में 10 गुना के हिसाब से आप जो भी ड्यूरेशन में आ रहे हो हायर मार्क्स वाले उनको ये कॉल आउट करेंगे। अगला, इन Tier 1 ईच सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। अब आपको Tier 1 के अंदर प्रत्येक सेक्शन जो है वो आपका कितना हो गया था 3 नंबर का, तो यहां पर मैं इसको 4 बता गया, तो थोड़ी इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने यहां पर 4 का रखा, 3 का रहेगा, सॉरी। इसमें ईच क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपके 60 नंबर का हो जाएगा ना। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 20 आपका यहां पर 60 हो जाएगा। इसके लिए माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग करते हैं, ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन Tier 1। तो Tier 1 में रॉन्ग आंसर के लिए भी कंसेप्ट रहेगा आपका। अगर आप गलत करते हो तो इसके लिए आपको यहां पर 1/3 का यहां पर आपके लिए जो है नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, 1 मार्क का। विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो 1/3 के हिसाब से काट लिया जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको यहां पर काउंट कर लेना है इसको। There is no provision for revaluation, आपका इसके अंदर ऐसा कोई रिवैल्यूएशन कर नहीं रहे। अगला, there will be separate Tier 2 for each post of the, इसके लिए अब सेकंड जब आप टीयर के लिए जाओगे तो इसके लिए प्रत्येक के लिए अलग से उसका सब्जेक्ट रिलेटेड आपका एक पेपर 2 होगा, Tier 2 कहा जा सकता है जिसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे Tier 2 फॉर और द पोस्ट, अब जितने भी पोस्ट है उनके लिए Tier 2 यहां पर आपका रहेगा। इसके लिए 2.5 घंटे का आपको पेपर टाइम आपको मिलने वाला है। इसमें डिटेल सिलेबस जो है वो अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, जिसमें Tier 2 के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के पढ़ने हैं, तो इस हिसाब से रहेगा। ऑब्जेक्टिव के 60 नंबर के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का इसमें है, और टोटल मार्क्स आप देखेंगे तो 1-1 नंबर के रह रहे हैं। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो दाएं चौका 40 आपका यहां पर, यानी 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 40 होगा। इस प्रकार से 60 और 40 यानी 100 नंबर का पेपर आपका सेकंड रहने वाला है। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द Tier 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो आप सेकंड ईयर करोगे इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, आपको यहां पर देखा, ठीक है। देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, यहां पर इसके लिए 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग आपको रहने वाला है। विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल बी नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। अब अगर आप कोई आंसर नहीं जॉइन कर रहे हो तो इसमें नंबर नहीं मिलेगा, ये तो पता ही आपको। देयर इज ओनली 1 करेक्ट रिस्पांस फॉर ईच क्वेश्चंस फॉलोइंग अप या डार्कनिंग मोर देन 1। अब यहां पर अगर आपने एक क्वेश्चन के अंदर एक से अधिक गोलों को सेलेक्ट किया तो वो आपके रिजेक्ट माना जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसके प्रकार से होने वाली है, मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट यहां पर आपका पूछा जाएगा। अब अगला यहां पर आपका दे रखा फीस को लेकर, तो ये फीस आप लेकर देख लीजिएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपके लिए यहां पर जो है इसके अंदर एग्जाम रखा गया है। इसमें क्या लिखा हो देखो, एक आपकी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर द पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। हाउएवर द प्रोसेसिंग फीस ऑफ 500 विल बी पेड बाय द ईच अदर। अब यहां पर सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, ये फीस आपकी इसमें नहीं रहेगी। तो ये एक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिस थे वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट करके रखे। डेट्स आप देख लीजिएगा, इसके लिए ओपन आपकी हो चुकी है 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं, और ये क्लोजिंग डेट आपके 4 दिसंबर है। तो मोटा मोटा तौर पर आपके लिए विज्ञापन आ चुका है, बट अभी ये एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जिसकी मदद से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब उससे कैसे पार होंगे सर,
तो उसके लिए आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, जहां पर भी अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई जा सके। और मैंने भी अपनी तरफ से कल जैसे ही नोटिस आया तो सुबह से 2-3 जगह पर कोशिश की है। अब उनका क्या रिप्लाई मिलता है मैं उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश जरूर करूंगा कि आप तक उसकी डिटेल पहुंचाऊं। बाकी अब देखो उसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि अब जब तक उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी, आवाज तो वैसे पहुंची ही है, लोगों ने रिक्वायरमेंट रूल आए थे उस टाइम भी, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा है उन चीजों से, इसीलिए इन लोगों ने अपना यहां पर जो है फायदा यहां पर कर लिया है। अब देखना यह है कि यहां पर क्या चेंजेज और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर मैं जरूर आपको अपडेट्स कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। बाकी आप में से कोई साथी जिन्होंने EMRS का फॉर्म भर रखा है और KVS के अंदर भी जो बीएड के थ्रू कैंडिडेट है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, इस पर आपको 20 तारीख से फुल फ्लैश्ड कोर्स अपलोड मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टियर 1 के लिए आपको यहाँ पर डेडिकेटेड जो भी MCQ और PDF नोट्स हैं वो बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टियर 2 के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चाहे EMRS के लिए हो चाहे KVS के लिए, सिलेबस लगभग सेम है, आपको भी पता है, तो उसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर जो है कंटेंट आपको डिलीवर करने वाला हूँ विद डेमो क्लासेज। और उसमें मॉक टेस्ट के लिए अलग से ऑफलाइन इंटरनेट फाइल्स आपको मिलने वाली हैं। तो ये सिर्फ एनवीरा एजुकेशन आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो जरूर डेमो उनको एक्सेस कीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।